Assalamu alaikum students. Integration and differential equation we discuss part number 2. कल हमने पढ़ा था फंडामेंटल फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। अगर आज अपने पास एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 होल पावर 6 और उसके साथ 2x प्लस 4 विथ रेस्पेक्ट टू x देन इज इक्वल टू यानी फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अगर इस तरीके से कोई एग्जांपल आ जाए तो इसका मकसद ये नहीं है कि इस कंप्लीट को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए फिर इससे मल्टीप्लाई, ऐसा टाइम जाया होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या एक्स स्क्वायर का ये डेरिवेटिव है 2x, यस। 4x का क्या ये 4 डेरिवेटिव है, यस। एक तो इसका मेथड ये भी है कि अगर किसी ने इस तरीके से किया कि ये जो बड़ी वैल्यू है, सपोज ये है आपके पास t के बराबर या u के बराबर, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, फिर इस बड़ी वैल्यू का यानी डेरिवेटिव होगा यानी dt विथ रेस्पेक्ट टू x। तो x के स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 4x का डेरिवेटिव 1 प्लस 5 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो ये dt इज इक्वल टू 2x प्लस 4 ब्रैकेट dx, यहां से ये dx आ गया। तो क्या ये कंप्लीट वैल्यू डेरिवेटिव में मौजूद है, यस। देन इंटीग्रेशन रिमेन सेम, ये कंप्लीट वैल्यू सपोज की पावर रिमेन सेम और इसके साथ जो दूसरा फैक्टर है इज इक्वल टू dt, यानी एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट। यानी इसका मकसद है कि फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ t विथ रेस्पेक्ट टू dt। तो इसकी इंटीग्रेशन होगी t पावर 6 प्लस 1 यानी 7/7 और प्लस c। लेकिन ये आंसर नहीं है क्योंकि वापस कन्वर्ट करना है। 1/7 रिमेन सेम, 1/7 व्हाट इज t, यहां से आप सपोज आपने किया वो सपोजिंग वैल्यू वापस आएगी होल पावर 7 प्लस c। इस तरीके से स्टूडेंट्स थोड़ा सा टाइम जाया करेगा। तो इसका दूसरा जो मेथड मैंने सिखाया था वो मेथड ये था कि अगर एक फंक्शन गिवन है f पावर n, जैसे ये कंप्लीट अपने पास f और उसके ऊपर ये n इनटू f डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, अगर इस तरीके से है तो ये कंप्लीट इज इक्वल टू f पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c। तो डायरेक्ट इस तरीके से हल किया जाए तो ये पूरी की पूरी वैल्यू अपने पास है f के बराबर है। ये f यानी वैल्यू आ गई यहाँ पे f एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 होल पावर n प्लस 1, ये अपने पास n है यानी 6 प्लस 1 ये 7, और इसी तरीके से अपान में यहाँ पे 6 प्लस 1 ये 7 प्लस c। तो ये बहुत आसान तरीका है, इस तरीके से हम हल करें। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 2, ये एक मैंने एग्जाम्पल दिया है। इस तरीके से फर्ज कीजिए अपने पास ये वैल्यू है x प्लस 2 और इसके अपान में वैल्यू है कि 2x स्क्वायर और यहां पे वैल्यू है 4x, इस तरीके से कोई वैल्यू है और यहाँ पे ये 2 फर्ज कीजिए नहीं है, यहाँ पे 3 विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये u अपान v नहीं है क्योंकि ये u अपान v वो है डेरिवेटिव का फार्मूला। यहाँ पे हम चेक करेंगे ये जो बड़े पावर डिग्री की जो वैल्यू है डिनोमिनेटर में, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और इस 4x का डेरिवेटिव 4, लेकिन इन दोनों से 2 कॉमन है। जब इन दोनों से 2 कॉमन है तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 2, यस ये सेम वैल्यू यहाँ पे मौजूद है। ये इसको मैंने सपोज किया y सपोज, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया dy विथ रेस्पेक्ट टू x। फिर ये 2 चला जाएगा इसकी अपान में यानी dy/2
ब्रैकेट x प्लस 2 और dx, देन ये जो अपान वैल्यू है डिनोमिनेटर में ये हो गई सपोज्ड y, और इसके ऊपर ये पावर 3 रिमेन सेम। ये पूरी वैल्यू आफ्टर डेरिवेटिव किसके बराबर है, dy अपान 2। तो यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे 1 होगा, यानी इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 1 आ गया। तो जब इस तरीके से कोई अपान में वैल्यू है और उस वैल्यू के ऊपर, उस वेरिएबल के ऊपर पावर 1 नहीं है, कोई और है, तो इसको शिफ्ट करना है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में इसकी इंटीग्रेशन नहीं होगी। तो किस तरीके से होगा, ये 1/2 रिमेन सेम एज अ कोफिशिएंट, ये वैल्यू जब न्यूमरेटर में जाएगी तो ये y पावर -3 विथ रेस्पेक्ट टू y। अब इसकी इंटीग्रेशन होगी बाय फर्स्ट फंडामेंटल रूल, x पावर n प्लस 1, इट मीन्स y पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1 और प्लस c। तो ये 1/2 y की जगह वो सेम वैल्यू वापस आएगी जहां से सपोज की वैल्यू, वो y वैल्यू अपने पास सपोज है x² प्लस 4x, ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई x² प्लस 4x, और -3 से 1 कैंसिल, -2 अपान में ये -2 प्लस c, ये 2 में कैंसिल होगा, इसलिए कि वेरी सॉरी कि ये 2 और ये भी 1/2, इट मीन्स ये कंप्लीट मल्टीप्लाई होगा 1/4, लेकिन ये नेगेटिव पावर है, ये नेगेटिव पावर वापस अपान में आएगा तो ये पॉजिटिव पावर बन जाएगा इस तरीके से। लेकिन ये थोड़ा टाइम जाया करने वाला क्वेश्चन है, तो हम इसको इस तरीके से हल करें तो कैसे होगा। तो सबसे पहले चेक करना है कि यहां से ये 2x होगा और प्लस 4, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं है, तो कन्फर्म है इन दोनों से 2 कॉमन है। जो कॉमन होगा ये है मेथड नंबर 2, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ये अकॉर्डिंग टू दिस रूल है। तो इन दोनों से क्या कॉमन है, ये 2x प्लस 4, 2 कॉमन, जो कॉमन होगा वो डिवाइड हो जाएगा लाइक दिस। फिर क्या होगा कि ये जो कंप्लीट वैल्यू है, ये कंप्लीट वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी x² प्लस 4x होल पावर -3, क्योंकि ये 3 है, जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ये -3 प्लस 1, -3 प्लस 1, ये प्लस c, यानी अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये डायरेक्ट हो जाएगा, मीन्स -1 अपान यहाँ से 2 × 4, और ये नेगेटिव वैल्यू है, अपान में जब जाएगी तो ये पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी इस तरीके से। तो ये सेकंड मेथड है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर अपने पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है ये 3 और अपान में ये x² या x पावर -1 यहाँ पे मैंने दिया है विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इस तरीके से यहाँ पे चेक करना है, अगर वैल्यू n इज इक्वल टू 1 है तो ऊपर शिफ्ट नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो -1 है, ये -1 वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो वैल्यू होगी x पावर 1 और 3 एज अ कोफिशिएंट, इंटीग्रेशन की निशानी से बाहर जाएगा, 3 रिमेन सेम, x के ऊपर पावर 1, तो इंटीग्रेशन में होगा n प्लस 1, ये x² अपान 2 प्लस c, ये इस कंप्लीट का आंसर आ गया। अगर कोई स्टूडेंट इस तरीके से हल करे इन सब को कि इसका वापस डेरिवेटिव क्या होगा, तो ये 7 आगे आएगा, 7 में कैंसिल, हमें वापस वैल्यू मिलेगी। अगर इसका वापस डेरिवेटिव निकालेगा तो ये सेम वैल्यू वापस आएगी। अगर इसका भी डेरिवेटिव निकालेगा तो ये 3/2 सेम, x² का डेरिवेटिव 2x, c का 0, ये 2 कैंसिल, अपने पास ये जो वैल्यू आएगी वो होगी 3x, वापस वैल्यू जो है ना वो सेम आ जाएगी। तो इस तरीके से एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं कि अगर 1/x है लेकिन इसके ऊपर ये पावर 1 है, जब ये ऊपर पावर जाएगा न्यूमरेटर में तो ये क्या होगा -1, यहाँ पे अलाउ नहीं, इन दोनों में एक फर्क है, यहाँ पे -1, जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ये +1 होगा, इजाजत है, अलाउ है,
लेकिन यहाँ पे +1, जब ऊपर जाएगा तो ये -1 होगा, यहाँ पे अलाउ नहीं। अब सवाल है कि इन दोनों के दरमियान जो भी वैल्यू होगी वो क्या है, वो हमेशा डिफरेंशियल फंक्शन है, डेरिवेटिव है। अब हमें याद आएगा इन दोनों के दरमियान ये 1/x किसी न किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है। यस, ये ln x का डेरिवेटिव है। तो साबित हुआ कि इन दोनों के दरमियान ऐसी वैल्यू है जैसे 1/x, जैसे 1/t, जैसे 1/u विथ रेस्पेक्ट टू, तो वो कभी न्यूमरेटर में नहीं जाएगी। तो ये डायरेक्ट क्या होगा, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x प्लस c। ये इसका आंसर आ गया। यानी इन दोनों के दरमियान ये जो वैल्यू है ना, वो क्या है सर, ये डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव? ये लॉगरिथम x का डेरिवेटिव है। यानी ln x का डेरिवेटिव 1/x, c का डेरिवेटिव 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये कब होगा डेरिवेटिव लॉगरिथम में, जब ये 1/x दिखाई दे। सिमिलरली अगर अपने पास ये वैल्यू है इस तरीके से 1/x इंटू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डैश, फिर भी यहाँ पे पावर 1 है, ये जब ऊपर जाएगा तो ये -1 होगा। तो इसको हल करने का तरीका वही सेम है, लेकिन कॉमन लॉगरिथम log ऑफ x टू द बेस a प्लस c। क्यों कि ये है ये है इंटीग्रेशन, इंटीग्रल फंक्शन। अगर इस इंटीग्रल फंक्शन को वापस डेरिवेटिव किया जाए तो log का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x। अगर यहाँ पे a है तो ये विथ नेचुरल लॉगरिथम ऑफ a, अगर 10 है तो नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 10 प्लस c, यानी कांस्टेंट। व्हाट इज कांस्टेंट? इंटीग्रेशन ऑफ 0। तो इस तरीके से अगर अपने पास ये वैल्यू है 3, 9 के बाद अपान में ये है x, और यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू t। तो याद रखना कोई इस तरीके से नहीं लिखेगा कि नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x, नो, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ चेंज देखना है, इसमें डोमेन वेरिएबल t है। तो इसका मकसद है ये 9/x कंप्लीट बाहर लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन होगी 1 की विथ रेस्पेक्ट टू t। तो स्टूडेंट ये 9/x रिमेन सेम, 1 की इंटीग्रेशन t के मौजूद क्या होगी, t प्लस c मीन्स 9t/x प्लस c। ये आंसर आ गया। अगर कोई कहे कि इसका वापस आंसर क्या होगा, तो 9/x रिमेन सेम, t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t क्या होगा, 1 होगा, c का 0, तो हमें वापस 9/x ही मिलेगा। यस, इस तरीके से ये क्लियर हो गया कि दरमियान में जो भी फंक्शन होगा वो हमेशा डेरिवेटिव फंक्शन होगा, और वो डेरिवेटिव फंक्शन लॉगरिथम कब होगा, लॉगरिथम होगा जब 1 एनी वेरिएबल पावर 1, लेकिन यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट होना शर्त है। अगर ये 1/t विथ रेस्पेक्ट टू t, तो ये नेचुरल लॉगरिथम ऑफ t, 1/u विथ रेस्पेक्ट टू, तो फिर ये क्या होगा, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ u। इस तरीके से अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन निकाली जाए, तो सबसे पहले वी नो डेरिवेटिव ऑफ e पावर x इज डैश। रिमेनिंग लेक्चर्स में हमने पढ़ा, लास्ट लेक्चर्स में, कि डेरिवेटिव ऑफ e पावर x इज रिमेन e पावर x, लेकिन इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी। तो इसका मकसद है अगर बोथ साइड इंटीग्रेट किया जाए लाइक दिस, तो ये एस एंड डी फॉर डिफरेंस दोनों कैंसिल, ये dx दोनों कैंसिल। यानी यहां से क्लियर हुआ द इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन रिमेन सेम, लेकिन प्लस c के साथ। तो ये e पावर x है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, स्पेशल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसकी इंटीग्रेशन रिमेन सेम, डेरिवेटिव भी रिमेन सेम, लेकिन एक थोड़ा सा फर्क है, वो ये फर्क है कि इंटीग्रेशन में यहाँ पे देना है प्लस c, इसलिए हम देते हैं कि इसको कंप्लीट करना। ये कंप्लीट इंटीग्रल फंक्शन हो गया। अगर
इस तरीके से अपने पास कोई एग्जाम्पल है कि e पावर x के साथ 3 भी मौजूद है। जब इसका डेरिवेटिव निकाला जाए, अगर क्वेश्चन है कि फाइंड इट्स डेरिवेटिव, तो स्टूडेंट डेरिवेटिव होगा e पावर 3x फिर 3 मल्टीप्लाई, लेकिन इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई नहीं होगा, उसका एंटी होगा। एंटी मींस मल्टीप्लाई का एंटी क्या होगा, डिवाइड। तो e पावर 3x रिमेन सेम, और जो x के साथ 3 है वो डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होगा तो इंटीग्रेशन में डिवाइड होगा। इसलिए कि अगर इसका वापस डेरिवेटिव फाइंड किया जाए यानी चेक किया जाए, तो ये 1/3 एज अ कोफिशिएंट रिमेन सेम, e पावर 3x का डेरिवेटिव e पावर 3x और 3x का डेरिवेटिव 3c का 0, 3 3 में कैंसिल, वी गेट सेम डिफरेंशियल फंक्शन एज दिस। इस तरीके से ये है e फॉर एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव। अगर इसी तरीके से एक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है a पावर x विथ रेस्पेक्ट टू, अगर इसका डेरिवेटिव निकाला जाए तो स्टूडेंट्स का डेरिवेटिव है a पावर x इंटू ln a, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ a। बट अगर इसकी इंटीग्रेशन फाइंड की जाए a पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये सेम a पावर x, लेकिन ये जो मल्टीप्लाई है ना वो डिवाइड हो जाएगा प्लस c। ये फार्मूलाज में दोनों में फर्क इसलिए है कि यहां पे कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा इन डेरिवेटिव, तो इंटीग्रेशन में जो मल्टीप्लाई है ना वो वाइस वर्सा होगा यानी डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली डेरिवेटिव हमें चाहिए नेचुरल लॉगरिथम ऑफ एक्स का, तो कभी याद रखना एमसीक्यू वहां पे आएगा, तो इस तरीके से सबसे पहले ऑप्शन ए होगा 1/x। तो स्टूडेंट क्या करेगा, अच्छा ये नेचुरल लॉगरिथम है इसलिए ये 1/x, उसको टिक नहीं करना क्योंकि ये डेरिवेटिव है, हमें इंटीग्रेशन चाहिए। इन दोनों के दरमियान ये डेरिवेटिव है, याद रखना, हमें इसकी वापस इंटीग्रेशन चाहिए, तो ये ऑप्शन ए गलत है। अगर ये 1/x इधर है और ये ln x इधर ए ऑप्शन में है तो फिर उसको टिक करना। अभी इस टाइम पे ये 1/x गलत है, इसको टिक नहीं करना। अगर इसको मैं इस तरीके से लिखूं कि x इंटू ln x माइनस x प्लस c, यस स्टूडेंट, इसका हम डेरिवेटिव के जरिए चेक करें तो क्या वापस आंसर ln x आ रहा है या नहीं, तो ये u इंटू v का फार्मूला है इन डेरिवेटिव, तो u का डेरिवेटिव 1, v रिमेन सेम, प्लस u रिमेन सेम इंटू ln x का डेरिवेटिव 1/x, माइनस x का डेरिवेटिव 1 प्लस कांस्टेंट c का डेरिवेटिव 0। तो यहां से ये x x में कैंसिल, वी गेट ओनली ln x, क्योंकि ये +1 -1 दोनों कैंसिल, तो ये सेम वैल्यू वापस आ गए। तो यस स्टूडेंट, ये ऑप्शन नंबर बी सही है। लेकिन ये हल कैसे किया, ये सवाल है। इट कैन बी सोल्व बाय डैश, यहां से एक एमसीक्यू ये भी मिल गया, यानी अगर नेचुरल लॉगरिथम है या कोई कॉमन लॉगरिथम है उसकी इंटीग्रेशन फाइंड की जाएगी बाय डैश इंटीग्रेशन, तो इसका नाम है बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये खुद एक एमसीक्यू है कि which one of the following is इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला क्या है, तो ये है इसका फार्मूला, इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, या तो u इंटू v लाजमी नहीं है, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स या t कोई भी हो। तो याद रखना फर्स्ट फंक्शन रिमेन सेम यानी u रिमेन सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी v, ये खुद फार्मूला याद करना है, ये खुद एक एज एमसीक्यू है एंट्री टेस्ट के लिए। यहां से माइनस, फिर इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ब्रैकेट ओवर एंड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स।
तो इस कंप्लीट का नाम क्या है? इज कॉल्ड डैश, इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड, इज कॉल्ड फंडामेंटल रूल ऑफ इंटीग्रेशन, इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल, नो, इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कब काम करेगी? जब हमारे पास एक टेक्निक होगी कि दो फंक्शन, लेकिन दोनों फंक्शन में एक तजाद, एक फर्क है। वो क्या? अगर ये है अलजेब्रा तो ये जरूर कोई ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, अगर ये है इनवर्स फंक्शन तो यहाँ पे कोई अलजेब्रिक फंक्शन होगा, अगर यहाँ पे कोई अलजेब्रिक फंक्शन है तो यहाँ पे कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। इस तरीके से दोनों फंक्शंस डिफरेंट, अलग अलग, सेपरेट, तो इसको हम कहते हैं आइलेट। आई फॉर इनवर्स फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथम फंक्शन। ये लॉगरिथम फंक्शन का मकसद है या तो नेचुरल लॉगरिथम या तो कॉमन लॉगरिथम, इन दोनों को एल से शो किया जाएगा। ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शंस, यानी यू और वी में क्या फर्क है, यानी ये एक टेक्निक है। टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई फॉर एक्सपोनेंशियल टाइप ऑफ फंक्शन। फर्ज कीजिए अपने पास एक है आई फॉर और एक अपने पास है लॉगरिथम, तो याद रखना जो इससे पहले होगा उसको हम यू सपोज करेंगे, जो सेकंड होगा उसको हम वी सपोज करेंगे। फर्ज कीजिए अपने पास ए और टी दोनों यहां पे मौजूद है। जो अलजेब्रा है वो टी से पहले दिखाई दे रहा है आइलेट में, तो जो टी से पहले फंक्शन होगा वो यू सपोज किया जाएगा और टी खुद जो होगा उसको वी सपोज किया जाएगा। तो ये एक है कंडीशन सपोज करने की, लाइक दिस। फर्ज कीजिए स्टूडेंट अपने पास ये सेम क्वेश्चन है, इसको किस तरीके से हल किया जाए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में से कहूं आपको। आपके पास है सिर्फ एल एन एक्स, तो इसका नाम है एल फॉर लॉगरिथम, और इसके साथ कोई और फंक्शन नहीं है। अंडरस्टूड है? यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, ये जो कोफिशिएंट 1 है वो ए फॉर अलजेब्रा है, तो ये ए फॉर अलजेब्रा है। हमें क्या करना है इसमें, इसको हल करने के लिए एक को यू करना है, एक को वी करना है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो यू है वो क्या है, यहां पे देखना है ए फॉर अलजेब्रा से एल फॉर लॉगरिथम पहले, फर्स्ट है, बिफोर। तो यू अपने पास है एल एन एक्स और वी अपने पास क्या है, ये अलजेब्रा मीन्स 1। अब यूज करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो u मीन्स नेचुरल लॉगरिथम एक्स रिमेन सेम, ये यहां पे आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ v यानी 1 की इंटीग्रेशन पहले हमने पढ़ी x, फिर माइनस इंटीग्रेशन की निशानी, डेरिवेटिव ऑफ u चाहिए यानी एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी v चाहिए 1 की इंटीग्रेशन x, और ये लास्ट में dx रिमेन सेम। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये x इज x से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये एज अलजेब्रिक यहां पे होगा x इंटू एल एन एक्स माइनस x x में कैंसिल, 1 की इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x, यस वी गेट x, और लास्ट में 0 की इंटीग्रेशन क्या c। तो ये आ गई एल एन एक्स की इंटीग्रेशन और एंटी डेरिवेटिव x इंटू एल एन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। स्टूडेंट इस तरीके से अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि हमारे पास एक है x और उस x के साथ ये है साइन x, तो स्टूडेंट ये ए फॉर अलजेब्रा और ये टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री, तो हमें किस तरीके से इसको सपोज करना है। तो टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री से ए फॉर अलजेब्रा बिफोर है, इसलिए यू अपने पास है एक्स और वी जो है अपने पास वो है साइन एक्स। देन यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अटेंशन, यहां से u रिमेन सेम, इनमें जो u होगा वो रिमेन सेम, और इंटीग्रेशन ऑफ v, v मीन्स सेकेंड फंक्शन। याद रखना साइन x का डेरिवेटिव cos x है, लेकिन साइन x की जो इंटीग्रेशन है वो है माइनस cos x।
फिर माइनस फार्मूला की यहां पे आ जाएगी, और ये इंटीग्रेशन की निशानी रिमेन से। डेरिवेटिव ऑफ u चाहिए, यानी u मीन्स x, x का डेरिवेटिव 1। अगेन v की इंटीग्रेशन चाहिए, यस, माइनस cos x और ये dx। नेक्स्ट स्टेप में माइनस इंटू प्लस माइनस x cos x, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब हमें चाहिए cos x की सिर्फ इंटीग्रेशन। याद रखना cos x का डेरिवेटिव है माइनस sin x, लेकिन cos x की इंटीग्रेशन है ओनली sin x पॉजिटिव और प्लस c। ये आपके पास क्या है सर? ये है इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v। तो इन दोनों का नाम क्या है? ये दो पार्ट्स, दोनों एक दूसरे से सेपरेट, यानी u जो फंक्शन होगा वो कभी v नहीं होगा, जो v टाइप का होगा वो कभी u टाइप का नहीं होगा। इसलिए इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगर कोई स्टूडेंट वापस घर जाकर इसको चेक करे u इंटू वी, और तो इसका वापस आंसर बिल्कुल सेम आएगा। हम चेक कर रहे हैं, लिसन केयरफुली, चेक। स्टूडेंट ये माइनस रिमेन सेम u इंटू वी, u का डेरिवेटिव v रिमेन सेम, प्लस u रिमेन सेम v का डेरिवेटिव, ब्रैकेट ओवर, प्लस साइन x का डेरिवेटिव और c कांस्टेंट का 0। तो ये माइनस इंटू प्लस, माइनस का cos x प्लस का cos x दोनों कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस x इंटू साइन x, यानी प्लस x साइन x। यस, ये जो आंसर आया ना, वाकई वो आंसर ये सेम है। अगर सेम है तो इस तरीके से जो प्रैक्टिस करेगा वो वेरी इजी रहेगी, इसलिए कि डेरिवेटिव से प्रैक्टिस में लिमिट भी आसान हो जाएगी, डेरिवेटिव की प्रैक्टिस में इंटीग्रेशन भी आसान हो जाएगी। यस। आज एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एंट्री टेस्ट, वो एक है नेचुरल लॉगरिथम और एक है 1/x। वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन के एमसीक्यू। अगर 1/x आ जाए इट मींस इंटीग्रेशन इज ln x प्लस c। अगर इंटीग्रेशन ऑफ ln x आ जाए तो वापस 1/x नहीं करना, क्योंकि ये एक डेरिवेटिव किसका? x इंटू ln x माइनस एक्स प्लस सी। यहां पे मैं एक टेक्निक सिखाऊंगा आपको, स्टूडेंट नोट करना। यहां पे 1 है, लिसन केयरफुली, 1। तो याद रखो 1 की इंटीग्रेशन हमेशा x होगी, इसलिए यहां पे x आएगा 100%। जो यहां पे आएगा वो यहां पे सेम रहेगा। अगर मैं कहूं कि x इंटू ln x आ गया, तो ये x क्या है? x मीन्स a अलजेब्रा और लॉगरिथम। अगर इस तरीके से हल करोगे तो टाइम जाया होगा। तो एक ऐसी टेक्निक जो तकरीबन 10 सेकंड के अंदर अंदर स्टूडेंट आराम से हल करे वो ये है कि x की इंटीग्रेशन क्या होगी सर? कि इसके ऊपर पावर है 1, तो इट मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2। x की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लॉगरिथम रिमेन सेम। फिर क्या होगा? ये एक्स स्क्वायर यहां पे रिमेन सेम, जैसे ये सेम। और ये जो 2n इसको पावर किया जाएगा, पावर 2, यानी इस 2 का स्क्वायर, 3 है तो 3 का स्क्वायर, 4 है तो 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। यस, इज इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ln x विथ रेस्पेक्ट टू x, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर रिमेन सेम। इस 2 का स्क्वायर किया जाएगा, इस 2 को डबल नहीं किया जाएगा, इस 2 का स्क्वायर किया जाएगा। अगर फर्ज कीजिए आपके पास है ये x पावर 2 नेचुरल लॉगरिथम dx, फाइंड x इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट इंटीग्रेशन सिर्फ x स्क्वायर की चेक करनी है। x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी? x पावर 3 अपॉन 3 नेचुरल लॉगरिथम रिमेन सेम। फिर क्या होगा? ये x पावर 3 रिमेन सेम, और इस 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9 प्लस c, ये आंसर आता है। अगर आप इस तरीके से हल करो तो टाइम लगेगा, लेकिन टेक्निकल याद करो। अगर वापस इसका डेरिवेटिव फाइंड किया जाए तो
100% श्योरिटी है ये रिमेन सेम वापस आएगा। सिमिलरली स्टूडेंट यहाँ पे x पावर 7 ln x दिस, तो देन इंटीग्रेशन इज डैश x पावर 8 नेचुरल लॉगरिथम माइनस ये x पावर 8 यहाँ पे रिमेन सेम, इसकी अपान में ये 8 क्योंकि x पावर 7 की इंटीग्रेशन और इसके अपान में 8 का स्क्वायर 64 प्लस c, इस तरीके से इसकी इंटीग्रेशन हो गई। एक और ये है कि अगर x पावर -1 और इसके साथ ये ln x dx इज डैश, तो याद रखो x पावर -1 जब भी होगा तो मैंने पहले दिन से सिखाया था कि सर इसमें अलाउ नहीं है हमें, यानी नॉट पॉसिबल, ये याद रखो। क्यों कि यहाँ पे ये है n पावर -1 ऊपर न्यूमरेटर में, तो ये हमें नहीं चाहिए, नॉट पॉसिबल टू फाइंड इट्स इंटीग्रेशन। अगर अपने पास ये है x पावर -2, x पावर -2 उसके साथ एक लॉगरिथम है, तो फिर इंटीग्रेशन क्या होगी? लिसन, x पावर -2 की इंटीग्रेशन है x पावर -1 और अपान में -1, इसलिए फार्मूला कह रहा है n+1 यानी -2 से 1 कैंसिल, अगेन n+1 -2 से 1 कैंसिल, तो स्टूडेंट ये लॉगरिथम रिमेन सेम, यहां से ये वैल्यू अपनी जगह सेम और अपान में इस -1 का होल स्क्वायर 1 लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो ये आंसर आ गया इसका, या इस आंसर को हम इस तरीके से लिखेंगे, ये नेगेटिव पावर है इसलिए माइनस प्लस इंटू माइनस ln x अपान x माइनस अगेन नेगेटिव पावर 1 अपान x प्लस c, ये इंटीग्रेशन हो गई इसकी x पावर -2 इंटू ln x dx की। सिमिलरली एक और इसमें लॉगरिथम में वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, अगर बेटा x पावर n है इसके साथ लॉगरिथम है, देन व्हाट इज इंटीग्रेशन? तो इंटीग्रेशन होगी अलजेब्रिक फंक्शन की, x पावर n प्लस 1 और अपान में n+1 लॉगरिथम रिमेन सेम, माइनस ये रिमेन सेम और अपान में n+1 का स्क्वायर होगा, इट मींस होल स्क्वायर प्लस c। तो ये आंसर भी क्लियर है, लेकिन ये पेपर में इस तरीके से भी आया है कि इनमें कुछ कॉमन है। यस, इन दोनों में कुछ कॉमन है, वो है x पावर n+1 और अपान में n+1। तो यहाँ पे होगा नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x माइनस और यहाँ पे क्या होगा 1 अपान n+1 वन टाइम, क्योंकि 1 टाइम कॉमन हो गया, ब्रैकेट ओवर प्लस c। यस, तो ये है लॉगरिथम पे डिस्कस, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के जरिए। सिमिलरली अगर अपने पास क्वेश्चन है कि x इंटू लॉग ऑफ x बेस 10 देन इंटीग्रेशन इज डैश, वहां पे नेचुरल लॉगरिथम, यहां पे कॉमन लॉगरिथम, तो वही सेम कंडीशन बिल्कुल। x का इंटीग्रेशन वैल्यू होगा x² अपान 2 n+1 अपान में 2 लॉग ऑफ x बेस 10 रिमेन सेम, फिर माइनस ये वाली वैल्यू यहाँ पे रिमेन सेम, अपान में ये 2 होगा, उसके साथ ये होगा प्लस c और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 4। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि यहाँ पे ये जो 10 है वो ये 10 यहाँ पे आएगा ln 10, ये इसका आंसर हो गया।